पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मानव को प्रभु दंड नहीं देता, विधान मानव को दंड नहीं देता, तो फिर क्या देता है? जिस परिस्थिति से आपका विकास होता है वही परिस्थिति आपको देता है। प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक परिस्थिति मंगलमय है। इसी ध्रुव सत्य, अटल सत्य के कारण जो हो रहा है वही ठीक है। प्रार्थना इसलिए नहीं की जाती कि आप कहेंगे तब परमात्मा सुनेंगे। प्रार्थना का असली रूप है अपनी आवश्यकता का ठीक ठीक अनुभव करना। जिस प्रकार प्यास का लगना ही पानी का मांगना है, उसी प्रकार अभाव की वेदना ही प्रार्थना है। जो तुम्हारे संबंध में तुमसे भी अधिक जानते हैं, क्या उनसे भी कुछ कहना पड़ता है? जिस प्रकार मां को शिशु की सभी आवश्यकताओं का ज्ञान है एवं शिशु के बिना कहे ही मां वो करती है जो उसे करना चाहिए, उसी प्रकार आनंद घन भगवान हमारे बिना कहे ही वो अवश्य करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, परंतु हम उनकी दी हुई शक्ति का सदुपयोग नहीं करते और निर्बलता मिटाने के लिए बनावटी प्रार्थना करते रहते हैं। प्यारे, कोई भी प्रेमी अपने प्रेम पात्र से किसी के सामने नहीं मिलता, तो फिर जब तक आप शरीर आदि अनेक संबंधियों को साथ लिए हुए हैं, आपका प्रेम पात्र आपसे कैसे मिल सकता है? भगवान कैसे हैं, यदि यह जानना चाहते हो तो अकेले हो जाओ। किसी को बुलाओ मत, क्योंकि जो आपका है वो आपके बिना रह नहीं सकता। अर्थात अपने प्रेम पात्र को निरंतर अपने में ही अनुभव करो। अपने सिवाय, अपने लिए, अपने से भिन्न की आवश्यकता नहीं है। जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो। उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो। आप सच मानिए, सिद्धि वर्तमान में ही होती है, भविष्य में कभी सिद्धि नहीं होती। भविष्य में तो उसकी प्राप्ति होती है जो वर्तमान में नहीं है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति हो। जरा सोचिए, साध्य तो हो वर्तमान में और साधक ये माने कि हमें भविष्य में मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, साध्य तो है वर्तमान में और मिलेगा भविष्य में। प्रतिकूल परिस्थिति भोग में भले ही बाधक हो, पर योग में नहीं। ऐसी कोई अनुकूलता है ही नहीं जिसने प्रतिकूलता को जन्म ना दिया हो, और ना ऐसी कोई प्रतिकूलता ही है जिसमें प्राणी का हित ना हो। जितने आस्तिक होते हैं वे प्रत्येक प्रतिकूलता में अपने परम प्रेमास्पद की अनुकूलता का अनुभव करते हैं कि अब हमारे प्यारे ने अपने मन की बात करना आरंभ कर दिया, अब वे हमें जरूर अपनाएंगे। योग की प्राप्ति में, बोध की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति में कुछ ना चाहना ही मूल मंत्र है। अपने प्रियतम को अपने से भिन्न किसी और में अनुभव मत करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है। जो घर में आराम से रहकर भजन नहीं कर सकता, वो वन में कष्ट सहकर कैसे कर सकता है? वन में रहना तो तप के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने में शरीर भाव का अभिनय स्वीकार करते हैं, तब हमारे प्यारे विश्व रूप होकर लीला करते हैं। शरीर होकर किसी भी प्राणी ने विश्व से भिन्न कुछ नहीं जाना। हम शरीर बनकर तो केवल उनको विश्व रूप में ही देख सकते हैं।
ईश्वर मानव की स्वाधीनता छीनना नहीं चाहता। इसलिए मानव जब तक स्वयं अपनी ओर से ईश्वर के सम्मुख नहीं होता, तब तक ईश्वर उसके पीछे ही रहता है। हमें उसको प्राप्त करना है कि जिसका हम त्याग कर ही नहीं सकते। संसार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है, बल्कि सहायक है। उसका जो हम संबंध स्वीकार करते हैं वही बाधक है। जगत की सत्ता स्वीकार करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। होगा क्या? भगवान आएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मेरी स्त्री बीमार है, अच्छी हो जाए। भगवान को प्राप्त करना चाहते थे कि स्वस्थ स्त्री को देखना चाहते थे? जरा सोचिए। अगर आप कभी भी यह अनुभव करें, कभी भी माने कि एक दिन शरीर अलग हो जाएगा, तो अभी मान लीजिए कि अभी अलग है। और अगर इस बात में विश्वास करें कि कभी भी परमात्मा मिल जाएगा, तो अभी मान लीजिए कि अभी पास है, अभी भी मिला है। परमात्मा से आप तो मिल सकते हैं, लेकिन शरीर द्वारा नहीं मिल सकते। आप अपने द्वारा मिल सकते हैं। हां, शरीर द्वारा परमात्मा की सृष्टि का कार्य कर सकते हैं। भगवान क्या कोई खेती है कि आज बोएंगे तो कल उपजेगा और परसों मिलेगा? क्या भगवान कोई वृक्ष हैं जिसे आज लगाएंगे तो 12 वर्ष में फल लगेगा? भगवान ऐसी चीज नहीं है। भगवान तो वर्तमान में भी ज्यों का त्यों मौजूद है। सत्य का मार्ग इतना तंग है कि उस पर आप अकेले ही जा सकते हैं। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि के साथ रहने का मोह छोड़ दें। इनके साथ रहकर आप उस तंग रास्ते पर नहीं चल सकते। अकेले होने पर मार्ग अपने आप दिखाई देगा। जब आप अकेले हो जाएंगे, तब भगवान की कृपा से ही भगवान को जान लेंगे। जिसके मन में शरीर को बनाए रखने की रुचि है, जो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा है तो, पर न जाने कब मिलेगा। अरे भले आदमी, जब तुम कहते हो कि वह सदैव है, सर्वत्र है, सभी का है, तो कब मिलेगा कि अब मिला है? कितने आश्चर्य की बात है। इससे बड़ा और कोई पागलपन हो सकता है क्या, यह सोचना कि न जाने परमात्मा कब मिलेगा? जबकि परमात्मा से आप कभी अलग हो ही सकते नहीं हैं। नहीं, यह दिमागी कौतूहल है कि किसी परिस्थिति विशेष की प्राप्ति से हम वो हो जाएंगे जो आज हम नहीं हैं। सरकार यहीं रहेंगे, यहीं। अंतर यही होगा कि आप 3/4 न लिखकर 75/100 लिखिएगा। प्रवृत्ति के द्वारा जिस किसी को जो कुछ मिलता है, वह कालांतर में स्वतः मिट जाता है। प्रभु की महिमा सुनकर जो ईश्वरवादी होते हैं, वे कामी हैं, प्रेमी नहीं। जिनके संबंध मात्र से ही देह अभिमान गल जाता है, उनके प्रेम की प्राप्ति में भला देहादि की क्या अपेक्षा होगी? प्रेम तभी सुरक्षित रह सकता है जब प्रेमी में इस भाव का उदय भी ना हो कि मैं प्रेमी हूं, क्योंकि प्रेम प्रेमी को खाकर ही पुष्ट होता है। यह प्रश्न नहीं है कि आपका साध्य क्या है। प्रश्न यह है कि आपकी अपने साध्य में प्रियता है या नहीं। जीवन में मूल्य प्रियता का है। भोगी मनुष्य प्रेम का अधिकारी नहीं होता।
वह तो सेवा का अधिकारी है। जब तक प्राणी का शरीर और संसार से संबंध नहीं छूटता, जब तक वह शरीर को मैं और संसार को अपना मानता है, तब तक गोपी प्रेम की बात समझ में नहीं आती। जहां प्रेम प्रकट हो जाता है, वहां इंद्रियों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब तक देह भाव रहता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसा भाव होता है, तब तक गोपी चरित्र सुनने और समझने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। फिर गोपी प्रेम क्या है, यह तो कोई समझ ही कैसे सकता है। जिस तन से, धन से, बुद्धि से आप संसार में भले आदमी कहलाए, उसी तन, बुद्धि आदि से आप परमात्मा के प्रेमी हो जाएं, यह संभव नहीं है। आप अपने निकटवर्ती प्रियजनों से पूछिए कि आप हमको बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन हमारे पास जो वस्तु है वह हम आपको नहीं दे सकते, तो आपको तुरंत उत्तर मिलेगा कि आपका प्यार भाड़ में जाए। केवल प्रियता मात्र से रीझने में प्रभु ही समर्थ हैं। संसार भर की आप खोज कीजिए, एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यह कहे कि हम आपको अपना मानते हैं, इतने मात्र से आप प्रसन्न हो जाइए। आत्मीयता वही कर सकता है जो भोग और मोक्ष को फुटबॉल बनाकर ठुकरा दे। महंगी है तो इतनी और सस्ती है तो इतनी कि धोखे से, बिना सोचे, बिना समझे एक बार ये कह के चुप हो जाए कि प्रभु निसंदेह तुम सदैव मेरे हो, तुम सदैव मेरे हो। मेरा यह अनुभव है कि यदि हम अपने साथ बुराई न करते तो संसार की सामर्थ्य नहीं कि वो हमारे साथ बुराई कर सके। जब जब मैं सोचता हूं, तब तब मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि हे मानव, तूने अपने साथ जितनी बुराई की है, कोई दूसरा तेरे साथ उतनी बुराई कभी कर ही नहीं सकता। अपनी भलाई का भास हो जाने पर भी भलाई भलाई नहीं रह जाती, तब सूक्ष्म रूप से बुराई का जन्म हो जाता है। हम किसी दूसरे के प्रति कोई भलाई तथा बुराई कर ही नहीं सकते जब तक कि अपने को भला या बुरा न बना लें। बुराई को बुराई जानकर न करना और भलाई को भलाई जानकर करना साधन है, परंतु किसी भी प्रलोभन से प्रेरित होकर की हुई भलाई और किसी भय से भयभीत होकर त्यागी हुई बुराई वास्तव में साधन के रूप में असाधन है।